कबीर सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्ध तास का जठ रगनी प्रतिपाल। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कबीर साहिब जी की, कबीर दास जी की चार पंक्तियों में, इन लाइनों में सतगुरु की बहुत ही ज़्यादा महिमा गाई हुई है कि सतगुरु अगर हमें ना मिलते तो हमारा क्या हाल होता। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब में। पीछे आप देख रहे हैं खमाणों का मेन गेट। ये आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चलाया जाता है। और जैसे कि आप फ्लैक्स के ऊपर पढ़ ही सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, इस बोध दिवस पे थोड़ी सी अगर हम लाइट डालें, रोशनी डालें, तो जिस दिन हमें सतगुरु मिलता है, जिस दिन हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, उस दिन को बोध दिवस कहा जाता है। बोध का अर्थ ही ज्ञान होता है। एक चीज़ आपको बता दें, ये जो मेरे पीछे आप आश्रम देख रहे हैं, ये खन्ना खमाणु रोड, जो कि खन्ना और खमाणु को लिंक करता है, बिल्कुल इस रोड के सामने लिंक बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये वो कच्चा मतलब रोड है जो आगे बस स्टैंड को उस तरफ को जा रहा है, जहाँ से कि जो संगत है बस स्टैंड से भी आ रही है। और ये साथ में एक कैनाल सी है, सुआ सा पड़ता है, इसके साथ ही आश्रम बना हुआ है। और अगर आप वहाँ देखें उस तरफ, तो उस कच्चे रोड पे जो गाड़ियाँ लगी हैं, ये आश्रम की गाड़ियाँ हैं। आश्रम की तरफ से सेवाएं लगी हुई हैं। ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सेवा है। जो संगत आ रही है, भगत आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको ले जाने और छोड़ने के लिए फ्री सेवाएं यहाँ पर चल रही है। अभी मेन गेट के पास अगर हम देखें तो कई सेवादार यहाँ पर बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और सिक्योरिटी के आई कार्ड इन्होंने डाल रखे हैं। और बातचीत करके देखते हैं सर के साथ कि कहाँ से आए थे, क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से आए आप? ਅਸੀਂ पंजाब से आए, रोपड़ जिला जी। रोपड़ से आए। सर कब आए आश्रम में? हम कल शाम के आए हुए हैं जी। आपकी सिक्योरिटी, जैसे मैं बताया जा रहा है कि आपकी सेवाएं हैं यहाँ पर, जो बैठे हैं सिक्योरिटी सेवादार हैं, सर क्या ध्यान रखते हो आप विशेष यहाँ हम पे? ना जब गाड़ी आती है जहाँ अंदर सतलोक आश्रम में, बाहर जाती आती है, उनको मैनेजमेंट करते हैं जी। मैनेजमेंट करते हो। सर कितने टाइम की सेवा है आपकी यहाँ? हमारे 3 दिन की सेवा है। 3 दिन की। हाँ जी। बहुत दिवस हैगा गरीबदास जी का, संत रामपाल जी महाराज जी रहन ही हेठ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ ਜੋ भक्त आ रहे हैं ना, हर एक चीज़ की सुविधा ਇੱਥੇ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर जी। वो दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है संत गरीबदास जी का, और अंदर रामायणिया, जो दहेज मुक्त विवाह, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब चीज़ों के आयोजन हो रहा है। अंदर जाके देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आज पहला दिन है इस समागम का, तो अंदर लेके चलते हैं आप। तो दर्शकों, अंदर आते ही अगर हम आपको दिखाएं तो ये मेन मतलब व्यू पॉइंट है जो आपको अंदर आके दिखेगा। और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, व्हील चेयर भी आश्रम में मौजूद है, सेवाएं लगी हुई हैं। आई कार्ड डाला था सर ने व्हील चेयर की सेवा का। जो असमर्थ कई लोग आ जाते हैं जिनसे चला नहीं जाता, तो उनको पूरे आश्रम में घुमाने के लिए, दिखाने के लिए क्या कुछ है, तो इनकी सेवाएं लगी हुई हैं। और अगर इस तरफ आप देखें तो ये चेकिंग पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके बैग चेक किए जाते हैं कि उनके बैग में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सामान ना हो जो आश्रम की व्यवस्था में गड़बड़ी करे। बात करते हैं यहाँ पर भी सेवादार के साथ। नमस्कार जी। ससाई क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? काशी हाजिर काशी। मैम, आप कब आए थे आश्रम में? हम 25 तारीख को। 25 को आए थे। हाँ जी। और समागम आज शुरू हुआ, आप 2-3 दिन पहले ही आ गए थे? 3 दिन पहले सेवा लग जाती है, मान लग के तैयार से सेवा करनी होती है। यहाँ आने जाने की चेकिंग होती है, चेकिंग बैग वगैरह, सामान वगैरह चेक किया जाता है। जो सामान मिलता है, मान लो उसमें से कुछ निकल गया, हाँ जी। तो फिर उसका क्या किया जाता है? वो तो वेस्टिन में फेंका जाता है, जो साफ होता है वो रख देते हैं, वो चिप लगा के वापस जाते हैं जब ले जाते हैं वो। अभी आप घर कब जाओगे? घर हम जाएंगे 1 तारीख को। तो मैम, घर बार छोड़ के यहाँ आश्रम में इतने दिन काटना, क्या बात सही है? सही है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मन लगता है यहाँ पर गुरु जी के, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी ये 1 तारीख को वापस जाएंगे, तो आप देखें 25 से 1 तक कम से कम 4-5 दिन इन्होंने आश्रम में ही रहना है, 5-6 दिन। तो लोगों का अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी का भाव ऐसा है कि घर पे नहीं, हमें आश्रम में ज़्यादा मन लगता है। और अगर आप उस तरफ देखें
तो वो भाइयों वाला पुरुषों के लिए सेम इसी प्रकार की व्यवस्था है चेक पॉइंट की। वहाँ पर उनके बैग जो हैं भाइयों के द्वारा ही चेक किए जाते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि जो सामान इकट्ठा किया जाता है तो वो इस प्रकार ये टेबल पर रखा गया है। अगर आप देखें तो चिप लगा रखी है, ये सोमवती दासी नामक कुछ चिप है, मतलब स्लिप लगा रखी है जिसका सामान है वो वापसी टाइम अपना सामान यहाँ से लेके घर को रवाना हो सकता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि व्हील चेयर की सुविधा भी आश्रम में मौजूद है, तो अभी वही सेवादार जो वहाँ से बाहर से व्हील चेयर लेके आए थे, अब ये अंकल आए हैं, इनको कहीं लेके जा रहे हैं, बात करते हैं इनके साथ भी। नमस्कार जी। सर कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, कहाँ से आए हो? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल से आए हो? हाँ, कांगड़ा। कांगड़ा से। ये जो व्हील चेयर की आपको सुविधा मिली, हाँ, ये आश्रम की तरफ से है? हाँ जी, ये जो आपको व्हील चेयर की सुविधा मिली गई आश्रम की तरफ से है? हाँ, आश्रम से तो पैसे लगे इसके? नहीं लगे, फ्री है? फ्री है। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? अब परमात्मा की फोटो देखने के लिए जा रहा हूँ। प्रदर्शनी देखने जा रहे हो आप? हाँ जी। सर कैसा लग रहा है आश्रम में आके? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लग रहा है, प्यार मिल रहा है पूरा? बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे कि सर ने बताया अभी इनको प्रदर्शनी में मतलब ले जाया जा रहा है, प्रदर्शनी स्थल जो है इनको पूरा दिखाया जा रहा है, और फिर यही जो सेवादार है इनको सारा आश्रम जो है विजिट भी करवाएंगे, घुमाएंगे। तो आपको हम लेके चलते हैं इस तरफ और दिखाते हैं अगली व्यवस्थाएं। व्यवस्था आप देख रहे हैं आश्रम का जूता घर, ये हर बार यहीं पर सजा होता है, मतलब लगाया गया है ये अरेंजमेंट जो है। और आपको जैसा कि पता है यहाँ पर टोकन देकर और फिर जूते जो है जमा किए जाते हैं। तो पूछते हैं कि क्या अभी भी इसी प्रकार जो काम चल रहा है या इस बार कुछ अलग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दो चीजें। नमस्कार जी। सर कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से। सर इस बार जो जूते जमा कर रहे हो, जैसे पिछली बार हमने सुना था टोकन वाला कोई सिस्टम है, इस बार कैसे कर रहे हो? टोकन देते हैं हम जूते जमा करके, फिर जूते रख लेते हो? हाँ जी। अभी कितनी की संगत यहाँ आ चुकी है? अभी लगभग अभी तो थोड़ी है संगत, पेपर करके थोड़ी भी कम भी आ रही है, देखो शाम तक बढ़ भी सकती है। बढ़ भी सकती है। तो सर ने जैसे बताया टोकन के हिसाब से यहाँ काम चल रहा है। और पीछे अगर आप देखें तो ये जो रोज़ हैं बहुत लंबी रोज़ हैं और पूरी जो बैग्स के साथ भर चुकी है, दोनों साइड ये भर चुकी हैं। और अभी पहला दिन है, स्टार्टिंग है समागम की, संगत रुक नहीं रही है, संगत आ रही है और जा रही है, क्योंकि पेपर है, एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो रुक नहीं रहे। और अभी आप देख सकते हैं इनके जो जूते हैं यहाँ पर जमा किए जा रहे हैं नीचे, अगर आप देखें तो उनको टोकन जो है वो पकड़ाया जा रहा है। और अभी इसको संभाल के रखेंगे, जब भी ये वापस जाएंगे घर को तो टोकन देकर अपने शूज़ जो है प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों जूता घर के बिल्कुल सामने यहाँ पर बुक स्टॉल लगाया गया है, जिस पर संत रामपाल जी द्वारा लिखित जो विश्व पसंदीदा कह सकते हैं आप फेमस पुस्तकें हैं, जीने की राह है और ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये 3 पुस्तकें हैं। और ये आपको किन किन भाषाओं में यहाँ उपलब्ध है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी और पंजाबी में भी है। सर सिर्फ इन 4 भाषाओं में उपलब्ध है? हाँ जी सर जी, 4 भाषाओं में, और भी भाषाओं में है, पर अभी उपलब्ध 4 भाषाओं में है। यहाँ आश्रम में सिर्फ ये 4 भाषाएं मिलेंगी? हाँ जी, वो उन्हें मिल सकती है, पुस्तकालय में जाके मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर टेबल पे आपने टेबल में 4 भाषा रखी है। तो यहाँ पर सिर्फ वही 4 भाषा रखी गई हैं जो लोकल यहाँ पर यूज़ की जाती है लैंग्वेजेस। और इधर ही अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर, यहाँ पर हम प्रदर्शनी के मेन गेट के सामने खड़े हैं। प्रदर्शनी स्थल बौद्ध दिवस और संत कबीर साहिब जी और गरीबदास जी का यहाँ पर स्वरूप फोटो लगाई गई है। बहुत ही सुंदर बनाया गया है इस पूरे एरिया को, मैट बिछाए गए हैं नीचे, लाल मैट, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे चल के दिखाते हैं आपको, प्रदर्शनी के अंदर के कुछ नज़ारे दिखाएंगे। पूरी प्रदर्शनी आपको इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, अलग से वीडियो बनेगी, आप हमारे चैनल से बने रहिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको पूरी प्रदर्शनी देखनी है तो। और इधर अगर हम देखें तो सारे सेवादार जो हैं अपनी अपनी सेवाओं में बैठे हैं, ये गाइड की सेवा यहाँ पर करते हैं, जैसा कि हमें हर बार की तरह यहाँ पता है। और इधर ये माताओं बहनों के लिए अलग से कैबिन सा बनाया गया है, जहाँ पर कि वो बैठकर अपनी सेवा का इंतज़ार कर रही हैं। जब भी कोई आएगा पहली बार तो उनको यहाँ पर समझाया जाता है। अगर आप यहाँ देखें
तो बहुत ही बड़ी फ्लेक्स है और संत गरीबदास जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सारा उनका विवरण दिया गया है कि वो कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता क्या थे और कैसा उनका जीवन था संत बनने से पहले। तो अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर भी बोध दिवस बहुत ही सुंदर लिखा गया है और फूलों के साथ। मतलब ये गेट पिछली बार से बिल्कुल अलग सजाया है इन्होंने। पिछली बार जब हम आए थे तो कुछ और थोड़ा ऊंचा था ये, और इस बार थोड़ा सा नीचा कर दिया है। और अंदर आते ही अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पर संत रामपाल जी का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ऊपर छत्र बनाई गई है, छतरी लगाई गई है। जैसे कि इनकी कथाओं में आता है कि संत गरीबदास जी ने जब संत कबीर साहब जी को ऊपर देखा था तो उनके सिर पर भी छत्र था। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजाया गया, लाइटनिंग की गई है पूरी रुई के साथ। यहाँ पर बादल दर्शाने की कोशिश मेरे ख्याल से यहाँ पर की गई है और साफ़ सुथरा पूरी डेकोरेशन बहुत सुंदर की गई है प्रदर्शनी की। और अगर आप यहाँ देखें ऊपर तो ये बहुत ही सुंदर पर्दों के साथ एक डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सजाया गया है सारी चीज़ों को। आगे आपको ये अलग अलग मिलेंगे और यहाँ पर फ्लेक्सिस के मतलब माध्यम से सारा ज्ञान बताया गया है। आप देख सकते हैं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26। मतलब यहाँ पर वेदों के अनुवाद भी लगे हैं। यहाँ हर धर्म ग्रंथ के अनुवाद बताए जा रहे हैं, इस बार भी लगे हैं। और ये गरीबदास जी की फ़ोटो आप देख रहे हैं जब वो बचपन में थे। और ये कुछ लीला यहाँ पर बताई गई है, इसके बारे में आप हमारी लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। ये संत गरीबदास जी के बारे में है सारा, उनका मेरे ख्याल से जीवन परिचय है। कैसे कैसे उनको संत कबीर साहब मिले और कैसे कैसे उनको जो ज्ञान सारा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप हमारी लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शनी का नज़ारा अंदर का, देख सकते हैं भीड़ कितनी है। और ये सभी पहली बार आए हुए हैं। इनको जो सेवादार हैं वो लगातार अपनी सेवाओं में पूरी प्रदर्शनी घुमाते हैं, समझाते हैं कि क्या कुछ समझाने की यहाँ चेष्टा की गई है। यहाँ पर संत गरीबदास जी द्वारा लिखित जो अमर ग्रंथ साहिब है वो भी यहाँ पर रखा गया है। साथ में ही चवर भी रखा गया है आदर के लिए। और ये इतना मोटा ग्रंथ अगर आप देखें तो एक 10 वर्ष के बालक ने ये लिखा था। पीछे फ्लेक्स पे पूरा इस चीज़ के बारे में बताया गया है। जब वो 10 वर्ष की उम्र में थे तब उन्होंने ये अमर ग्रंथ साहिब जो है लिखाया था संत दादू दास जी को, जो दादू पंथी गोपाल दास जी को उन्होंने ये अमर ग्रंथ जो है लिखवाया था, लिपिबद्ध करवाया था। बहुत मोटा ग्रंथ है। इसी का पाठ यहाँ 3 दिन तक निरंतर चलता है। ये देख सकते हैं सेवादार जो हैं प्रदर्शनी समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, इनका बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ लगाया गया है। ये पिछली बार भी हमने देखा था, लगा था, और इस बार भी लगाया गया है। जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी जब शुरू में पाठ करते थे तो कैसा उनका मतलब लुक होता था, कैसे वो सारी सजावट करते थे, कैसे वो लोगों को लुभाने के लिए अपने आप को मतलब करते थे सारा ताम झाम आगे पीछे का। और अगर आप यहाँ देखें इस बोर्ड पर वो फ़ोटो असली फ़ोटो पे लगाई गई है, बिल्कुल हूबहू इसी की नकल यहाँ पर की गई है, वैसी ही चादर लगाई गई है। और संत रामपाल जी यहाँ पाठ करते हुए दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब की जो वार्ता 1997 में हुई थी तो उसका दृश्य यहाँ दिखाया गया है, जिसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी इनके यूट्यूब चैनल पर। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, कैसे इनका स्वरूप बदला है और संत कबीर जी धरती पर आ चुके हैं। और यहाँ पर संत जी का ज्ञान, जैसा कि आपको बताया था, फ्लेक्सिस के माध्यम से बताया जाता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमें यहाँ पर गीता जी के श्लोक देखने को मिल रहे हैं और सनातनी धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ लिखा है। डिटेल से आपको अगली वीडियो में बताएंगे, अभी हम ज़्यादा इसको पढ़ नहीं सकते। पूरा आश्रम आपको दिखाना है, पूरा आश्रम घूमेंगे। बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पर। कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी हमें फ्लेक्सेस जो हैं देखने को मिल रही हैं। तो इसका बिल्कुल डिटेल में जाके जो विवरण है आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरी प्रदर्शनी बहुत ही आराम से समझाएंगे। और ये पूरा संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में मौजूद हैं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। दर्शकों, ये हमने आपको प्रदर्शनी की तस्वीरें दिखाई सतलोक आश्रम खमाणु से। अभी सिर्फ कुछ झलकियाँ थीं। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत चीज़ें बनाई गई हैं। अगर आपको मतलब यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको महसूस होने लगेगा संत रामपाल जी महाराज आज कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं और हमारे लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल रियल मॉडल यहाँ पर लगाए गए हैं। इस वीडियो में आपको नहीं दिखाएंगे, क्यूरियोसिटी जागेगी। अगर दिल करे तो दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरी प्रदर्शनी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। हमारा सफ़र सिर्फ यहीं तक था।
आगे हम आपको पूरे आश्रम की कवरेज दिखाते हैं प्रदर्शनी के लिए, आप अलग वीडियो ज़रूर देखिएगा। दर्शकों, आश्रम के अंदर की जो पार्किंग की व्यवस्था इनके द्वारा बनाई गई है वो आपको दिखाते हैं। अभी ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बसेज और गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी वो अगर आप देखें वहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, जो सेवादार हैं हलवा जो प्रसाद है, जैसे कि जब पाठ शुरू हुआ तो हलवा बना था, तो हलवा प्रसाद यहाँ पर दिया जा रहा है और ये पूरे आश्रम में जितनी भी संगत है सभी को दिया जाएगा। अगर आप इस तरफ देखें तो पूरी मतलब दूर तक गाड़ियाँ खड़ी आपको नज़र आ रही होंगी। ये एक पार्किंग है जहाँ पर की गाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर इस तरफ आप देखें सामने मेरे, तो यहाँ पर 2 व्हीलर्स पार्क किए गए हैं इसी आश्रम के अंदर। यहाँ पर आप देखें सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लगातार संगत आ रही है और जा रही है। सेवादार यहाँ भी ऑरेंज जैकेट्स पहन के अपनी सेवाओं में तत्पर हैं। अब आप देख रहे हैं आश्रम की अगली पार्किंग, जो कि थोड़ा सा बाहर की साइड बनी हुई है। यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जा रही हैं और अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की गई हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी सेवाएं लगी हुई है सेवादारों की। और अगर आप उस तरफ नज़र घुमाएं तो सारी गाड़ियाँ एकदम लाइन में लगी हैं। एक चेक पोस्ट बनाई गई है जो कि ऊपर से बिल्कुल सामने से अगर आप देखें तो इस पूरी एरिया पर नज़र रख रही है, कवर कर रही है इस पूरे एरिया को, ताकि कोई भी गतिविधि अगर यहाँ पर हो तो उस पर नज़र रखी जाए। दर्शकों, मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं ये मेन गेट से एंट्री के बाद सीधा यहाँ को आता है और बहुत सुंदर इसको भी सजाया गया है लाइट्स के साथ, इन लड़ियों के साथ। और जब हम आगे आए थोड़ा सा तो इस तरफ को ये जो रास्ता है ये आगे पंडाल की तरफ जाता है। आसपास अगर आप देखें तो भीड़ बहुत आ चुकी है अभी आश्रम में और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ लग रहा है। जैसे शादी वाले घरों को डेकोरेट किया जाता है तो पूरा आश्रम जो है सजाया गया है इस समागम के उपलक्ष्य में, बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में। तो आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या कुछ काम आगे चल रहा है। भीड़ आप देख ही सकते हैं। आश्रम के अंदर कई प्रकार के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। यहाँ पर हमें अनाउंसमेंट का जो पॉइंट है वो भी दिखाई दे रहा है। ये एकदम परमानेंट यहाँ पर ही है। आपको किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट करवानी है, कोई गुम हो गया है, कोई मिल नहीं रहा, तो आप यहाँ पर आकर करवा सकते हैं। पूरे आश्रम में स्पीकर्स लगे हैं और साथ ही में रक्षा सूत्र का यहाँ पर काउंटर है, ये भाइयों के लिए है और यहाँ पर ये बहनों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो मंत्रित जो मौली है संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये वाणी पाठ चल रहा है, इसके बाद ये दी जाती है संगत को एक रक्षा सूत्र अपने हाथ और गले में बांधने के लिए। और साथ ही में ये हमें प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है यहाँ पर अभी भी 24 घंटे जो सेवाएं हैं वो मिल रही हैं। पिछली बार तो थी, इस बार का भी पूछते हैं मैम को। नमस्कार जी। हाँ जी। कहाँ से आए आप? पठानकोट से आए। मैम यहाँ फर्स्ट एड में क्यों आए हो आप? दवाई लेने आए हैं। किस चीज़ की? अख च पाने वाली। पानी आ रहा? हाँ जी। तो कितने पैसे लेंगे यहाँ पर? मतलब इधर बंदी छोड़ के जाओ तो कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में लेंगे? हाँ जी, फ्री में सब कुछ, भंडारा भी फ्री च, चाय भी फ्री च, लड्डू हर एक चीज़ फ्री च। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई गुलाब जल उठा के दे देंगे आंख में डाल लो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, दवाई देते हैं? हाँ, दवाई भी देते हैं, सारे सब कुछ फ्री है, भंडारा भी सब कुछ। हाँ जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया अभी भी फ्री चल रहा है सब कुछ और चेक करके दिया जा रहा है। और साथ ही में अगर आप देखें तो चार्जिंग की व्यवस्था अभी भी मौजूद है, स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर क्योंकि संगत आ रही है तो सभी सेवादार अपनी सेवाओं में मौजूद हैं। यहाँ पर 6 से 10 बजे की टाइमिंग है। यहाँ पर आप अपने फ़ोन्स जो है चार्जिंग पर लगा सकते हैं। और ये सामने जो रास्ता जा रहा है देखिए आप, डेकोरेशन बहुत ही सुंदर। इतनी भीड़ है, पीछे भी बहुत थी पर धक्का कोई नहीं मार रहा है, अपने आराम से चल रहे हैं। अपने जो खाना खाने जा रहा है वो वहाँ जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई प्रदर्शनी देखने जा रहा है। और इस तरफ अगर आप देखें सामने तो ये आश्रम का पुस्तकालय है जहाँ पर संत रामपाल जी के पोस्टर्स हमें मिलेंगे, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें मिलेंगी, जो सामग्री भक्ति में उपयोग की जाती है, माला, काउंटर, ये सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब आप देख रहे हैं आश्रम की अगली व्यवस्था। खोया पाया नामक यहाँ पर एक काउंटर लगाया गया है। जैसे कि इतने लोग आ रहे हैं तो
किसी का सामान अगर गुम हो जाता है या किसी को कहीं पर कुछ मिलता है तो यहाँ पर आप वो अपना जमा करवा सकते हैं या फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और साथ ही में ये आश्रम का नामदान स्थल है जहाँ पर संत रामपाल जी द्वारा निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। पिछली बार हम जब आए थे तो संत रामपाल जी का बोध दिवस था, अभी संत गरीबदास जी का बोध दिवस है। जब इनको कबीर साहब मिले थे आके तो उनका स्वरूप फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है और बहुत ही सुंदर इस पूरे एरिया को जो है सजाया गया है। फूल लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं और अगर इधर आप देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक फ़ोटो बहुत बड़ी लगाई गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर हमें आश्रम में देखने को मिल रहा है। हर तरफ सजावट है, शांति है और एक अलग सी खुशी है जो सभी के चेहरों पर नहीं दिखेगी, पर जब आप उनसे बात करें उनकी वाइब्स इतनी अच्छी है कि अपने आप मन यहाँ पर शांत होने लग जाता है। अब भंडार घर के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर लंगर चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं प्लेट्स, ग्लास और चम्मच जो धोकर यहाँ पर लगाए गए हैं। इन सब का एक सेट बना रखा है और सेवादार यहाँ पर बैठे हैं। जो भी संगत आ रही है उनको ये पकड़ाए जा रहे हैं ताकि जो वो लोग आ रहे हैं वो अपना जो खाना है इन पंक्तियों में बैठकर खाएं। अगर आप यहाँ मेरे पीछे देखें तो पंक्तियों में बैठकर जो है भंडारा चल रहा है। ये बहनों वाली साइड का आपको भंडारा दिखा रहे हैं जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं भाइयों वाली साइड का भंडार घर। सेम चीज़ें यहाँ भी चल रही हैं। प्लेट्स, ग्लास, चम्मच सुखाकर कपड़े के साथ इनको सुखाया जा रहा है क्योंकि अभी धोकर यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी इनको यहाँ पर सेट बनाकर जो भी यहाँ खाना खाने आएगा उनको दिया जाएगा। और यहाँ अगर आप देखें तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये भाइयों वाली साइड है जो कि अपना खाना यहाँ पर खा रहे हैं। सर से बात करके देखते हैं सर ने आज यहाँ पर क्या क्या खाया। सर की प्लेट खाली लग रही है। नमस्कार जी। सर कहाँ से आए आप? लुधियाने से। सर आपकी प्लेट खाली लग रही है, कुछ नहीं खाया? अभी खा लिया हूँ, बस लास्ट है। सारा खा लिया। क्या क्या खाया आज? चावल खाए, पूरी खाए, रोटी खाए और सलाद खाए और लड्डू खाए, जलेबी खाए और कढ़ी खाए, दाल खाए, सब्जी खाए। इतना सब कुछ? बहुत देर से खा रहा हूँ जी, बस। सर कैसा लग रहा है आश्रम में आके? यहाँ के बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी। घर जाने का दिल कर रहा है आपका? घर जाने को तो मन नहीं कर रहा है जी। जैसे कि सर ने बताया इतनी सारी आइटम इन्होंने यहाँ पर खाई और घर जाने का दिल नहीं कर रहा है इनका। देख सकते हैं राम राम कहकर जो है सारी चीज़ें वितरित की जा रही हैं। रायता राम, चावल राम, फुल्का राम। आश्रम में जो लोग किसी कारणवश बीमार हैं, नहीं पूड़ी खा सकते हैं, घी का खाना नहीं खा सकते ज़्यादा, तो उनके लिए दलिया और खिचड़ी की भी व्यवस्था है आश्रम में। ये भी आपको 24 घंटे कभी भी आओ आपको मिलेगी। फीका दलिया है, आप उसमें चीनी डलवा सकते हैं या अपनी पसंद की सब्जी कोई भी डलवा के खा सकते हैं। आश्रम में चाय की व्यवस्था जैसे कि हर बार की जाती है, तो इस बार भी ये चाय का पंडाल पहले ही सजना शुरू हो चुका था और अभी यहाँ पर जो काम है वो निरंतर चल रहे हैं। देख सकते हैं आप सभी जो भाई हैं, ये भाइयों वाले साइड का आपको चाय पंडाल दिखा रहे हैं। सारे अपनी चाय जो है एंजॉय कर रहे हैं और मीठी फीकी चाय, बच्चों के लिए दूध और लड्डू और जलेबी का प्रसाद यहाँ चाय राम में आपको मिल जाएगा। फ्री बिस्कुट भी यहाँ मिलेंगे। 24 घंटे ये सारी व्यवस्था यहाँ पर दी जाती हैं। और साथ ही में एक पर्दे के साथ पार्टीशन कर यहाँ पर बहनों के लिए भी सेम चीज़ें बनाई गई हैं। माताएं बहनों की यहाँ सेवा लगी है निरंतर। शिफ्ट्स के माध्यम से शिफ्ट्स लगा कर यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं। टेबल्स पर ग्लास सजाए गए हैं, मीठी फीकी चाय सेम जैसी वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वैसे ही यहाँ पर हूबहू हमें मिलेगी। तो दर्शकों अब भंडार घर की किचन के अंदर आपको लेके चलते हैं जहाँ पर ये मनमोहक और स्वादिष्ट खाना बनाया जा रहा है। अंदर आते ही सबसे पहले तो हमें ये पूड़ियों का टब कह सकते हैं आप, हॉट केक इतना बड़ा ये देखने को मिलता है और गरम गरम पूड़ियों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, देख सकते हैं लगातार पूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं और 2 कढ़ाइयाँ यहाँ लगी हैं, 1-2 वहाँ सजी भी हैं। जब ज़रूरत होगी तो उन 2 को भी चलाया जाएगा। सेवादार आप देख सकते हैं प्रेम पूर्वक पूड़ियाँ बना रहे हैं और एक बार में कितनी पूड़ियाँ तली जा रही हैं यहाँ पर। और ये एक और टब हमें देखने को मिल रहा है पूड़ियों का, ये भी यहाँ से गरम गरम जो है सारी संगत को वितरित की जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया 2 कढ़ाइयाँ और हैं, तो यहाँ वो 2 कढ़ाइयाँ हमें देखने को मिल रही हैं। अगर ज़रूरत हुई तो इनको भी चलाया जाएगा। इस तरफ अगर आप देखें तो गरम गरम जलेबी जो है बनाई जा रही है। ये
कल से यहाँ शुरू हो गई थी शाम को बनना और अब ये लगातार 3 दिन तक बनेगी और गरम गरम ही यहाँ पर वितरित की जाएगी। यहाँ पर भी पतीले में कुछ बन रहा है। सर को बोलते हैं एक बार हमें खोल के दिखाएं यहाँ क्या बन रहा है। सर क्या बन रहा है यहाँ? चावल रामक जी। चावल बन रहे हैं। तो यहाँ पर गरम गरम चावल बन रहे हैं, आप भाप देख सकते हैं बहुत है और अभी इसको हिलाया जाएगा। तो पतीले की आप साइज़ चेक करो कि कितनी ज़्यादा मात्रा में जो खाना है यहाँ लगातार बन रहा है। सुबह से ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी, अभी ये कढ़ाइयाँ हैं खाली की गई हैं, जो सारा खाना है वहाँ पहुँचा दिया गया है बाल्टियों में और अब इसको धोकर ये धो चुकी है, धो दी गई है। अब इसमें जो है सारा जो खाना है वो बनाया जाएगा। और इधर अगर आप देखें तो काटने का और धुलाई का काम चल रहा है। ये प्याज आप देखें कितनी ज़्यादा मात्रा में काट कर तैयार किया गया है। आलू काटे गए हैं, वहाँ पर खीरे जो हैं वो धोए जा रहे हैं सलाद के लिए, आप देख सकते हैं, और अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोए जा रहे हैं। दर्शकों, आश्रम के प्रसाद एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड्डू यहाँ पर रखे गए हैं ढककर बड़े बड़े इन कंटेनर्स में। जब किसी को ज़रूरत होगी वितरण के लिए तो यहाँ से ये लड्डू दिए जाएंगे। जिसको चाहिए वो अंदर प्रवेश निषेध है क्योंकि प्रसाद है तो स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये जलेबियाँ यहाँ पर सजाई गई हैं, गरम गरम भी बन रही है और काफ़ी यहाँ पर भी सजाई गई हैं। देखकर तो दिल हो रहा है मैं भी उठा के खा लूँ, पर ये प्रसाद घर है, यहाँ पर कुछ नियम है। और सामने अगर आप देखें तो वो लड्डुओं का पहाड़ बनाया गया है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को लग रहा है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रसाद यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। और सेवादार जो हैं निरंतर यहाँ पर मौजूद हैं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। मास्क और टोपी पहनकर ही इस प्रसाद घर में आपको एंट्री मिल सकती है। और अगर आप यहीं पर इस तरफ देखें तो बहुत ही सुंदर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप बनाया गया है। इनको प्रसाद का भोग लगाया गया है अपने गुरुदेव को, उसके बाद वितरण शुरू किया है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की इस फोटो को। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। ये पूड़ियों के लिए आटा यहाँ पर गूंदकर मशीन में तैयार किया गया है और अभी लोइयाँ बनाई जा रही हैं। 2 ग्रुप लगे हैं, लगातार ये काम चल रहा है। और इस तरफ अगर आप देखें तो माताएं बहनें जो हैं पूड़ी बेलने का काम कर रही हैं, पूड़ी बेलने की सेवा यहाँ पर चल रही है। और 5-10 नहीं है, काफ़ी मात्रा में यहाँ सेवादार सिर्फ पूड़ी बेलने में ही लगे हुए हैं। तो बाकी कामों में बाकी जो चीज़ें बन रही हैं उसमें कितने सेवादार होंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो मूली धोकर रखी गई है सुखाकर, ये अभी सलाद के लिए काटी जाएगी, तैयारी चल रही है सलाद काटने की। और पालक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ आया है। और आगे आप देखें मूली पड़ी है, गोभी पड़ा है, गाजर है, खीरे हैं, टमाटर है, नीचे चुकंदर भी दिख रहा है मुझे टेबल के। और जैसा कि बोला जा रहा था यहाँ पर कहीं पर ब्लड कैंप भी लगाया गया है। तो सर से पूछते हैं कि ब्लड कैंप हमें देखने को अभी तक तो मिला नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बोला जा रहा था आश्रम में ब्लड कैंप भी लगेगा, तो हमें तो देखने को मिला नहीं अभी तक। आज नहीं लगेगा, वो कल लगेगा। इसमें जो 3 दिन का समागम होता है उसमें 1 दिन में लगता है, जो बीच वाला दिन होता है। बीच वाले दिन में लगता है। आज वाला पहला है, कल जो है कल लगेगा। वो हर बार लगता है? हर बार लगता है। और शादियों का बोल रहे थे? शादियाँ वो भी मतलब कल ही आएंगी। कल ही? हाँ। मुझे यहाँ चुकंदर देखने को मिल रहा है, इसका क्या बनाओगे? ये चुकंदर जो है ये मतलब उसी के लिए आया हुआ है जो ब्लड डोनेशन करते हैं उनके लिए, और प्लस जो कुछ मतलब इधर मतलब इसमें डलता भी है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो जैसा कि सर ने बताया कल दूसरे दिन हमें रमैनिया और ब्लड कैंप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये चुकंदर जो है जो खूनदान करेंगे उनके लिए यहाँ पर मंगाया गया है। आगे भंडार घर में यहाँ फुलके बेलने का काम चल रहा है। जैसे कि आपने पूड़ियों में देखा काफ़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी थी, तो फुलके बनाने के लिए भी बहुत लोग यहाँ बैठे हैं। कोई बेल रहा है, कोई लोइयाँ बना रहा है। और फिर यहाँ से ऐसे प्लेट भरकर जो फुलकों की है ये ले जाती है। और आगे यहाँ पर 2 भट्टियाँ लगाई गई हैं, इन पर फुलके जो है सेके जाते हैं। ये लकड़ी वाली भट्टियाँ हैं जिन पर के फुलके बनाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा अपनी संस्कृति को साथ लेते हुए। अब पंजाब में चूल्हों का बहुत महत्व है, चूल्हा जलाना।
तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 चूल्हे बुलाए गए हैं और इन पर सभी सेवाएं चल रही हैं। क्योंकि संगत बहुत है तो 2 भट्टियों से काम नहीं चला पा रहे हैं, तो मशीन भी है आश्रम में फुलके बनाने के लिए, और मशीन के माध्यम से भी जो रोटियां हैं वो बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे कन्वेयर बेल्ट पे अपने आप गोल गोल रोटियां जो है बिल कर कट कर आ रही हैं, और नीचे बिल्कुल फूली फूली जो रोटियां हैं हमें प्राप्त हो रही हैं। जो रोटियां इन सभी स्थानों से बनकर पककर आती हैं, तो इधर उनको घी लगाने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से 4-4 लोग लगे हैं घी लगाने के लिए, क्योंकि संगत लगातार आ रही है तो कोई भी वंचित ना रह जाए खाने से। और फिर इन रोटियों को घी लगाकर, दोनों साइड घी लगाकर इन कंटेनर्स में रखा जाता है, जिसमें कि इनको गर्म रखने की पूरी मतलब व्यवस्था है। हॉट केस है ये एक तरीके का बहुत बड़ा। तो यहाँ पर ये फुलके आप देख सकते हैं भर चुके हैं, और हॉट केस कोई 1-2 नहीं है, 5-6 दिख रहे हैं मेरे को। बड़े बड़े भी हैं, अपने छोटे साइज़ के भी हैं, जिधर इनको ज़रूरत है वो सभी मौजूद है। ये आश्रम का सफाई घर देख रहे हैं आप। जो जूठे बर्तन हैं यहाँ पर ले आए जाते हैं और इन कतारों में उनको धोया जाता है। 2-3 बार पानी से निकाला जाता है, क्योंकि भंडारा चल रहा है तो पूरे सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार जो संगत है आ जा रही है, तो यहाँ पर जो सेवाएं हैं ये निरंतर चलेंगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ आ रहे हैं, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, और उनके अलग अलग टाइमिंग्स हैं, शिफ्ट्स लगी हैं हर सेवा में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेवाएं की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं ये होदी बनाए रखी है, जहाँ पर कि जूठी प्लेट्स का जो जूठ है वो यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है। भाई भी लगे हुए हैं यहाँ पर, हमें बड़े बड़े बर्तन साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कतार लगाई गई है, जिसमें कि जो जूठे बर्तन आ रहे हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। प्लेट एक जगह, चम्मच एक जगह, ग्लास एक अलग जगह पर, अलग अलग मतलब टब्स में उनको रखकर डिफ्रेंशिएट करके फिर आगे भेजा जा रहा है। मुख्य पंडाल के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर कि जो संगत आ रही है उसके रहने सोने की सारी व्यवस्था है। सबसे पहले तो अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो बहुत ही सुंदर ग्रीन और रेड कारपेट यहाँ बिछाया गया है, साफ़ है बिल्कुल। सुबह यहाँ पर झाड़ू लगा है और सुबह शाम यहाँ पर झाड़ू लगाया जाता है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये माताओं बहनों के लिए पंडाल है, जहाँ पर उनको रहने सोने बैठने की सारी व्यवस्था है। गद्दे उनको प्रोवाइड कराए गए हैं, रजाइयाँ बखूब मतलब दी गई हैं। गर्मी दिन में है, सुबह शाम यहाँ पर ठंड का माहौल है, तो रजाइयाँ भी यहाँ पर आश्रम में उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इसी तरफ अगर आप इधर देखें और आप देख सकते हैं ये डेकोरेशन, अगर आप देखें बीच में तो बहुत ही सुंदर ये फूल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक पर्दे के साथ पार्टीशन की गई है, तो सारे ये जो पोल्स हैं, बीच में पोल्स लगा रखे हैं, इसको गुलदस्तों के साथ यहाँ पर सजाया गया है, फूलों के साथ। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये भाइयों वाला पंडाल है, भगत भाइयों का, हमारे पुरुष का। और यहाँ पर भी इनको गद्दे रजाइयाँ सेम वैसे प्रोवाइड कराई गई हैं। कोई सेवा से आकर रेस्ट कर रहा है, कोई अपना वाणी का पाठ सुन रहा है यहाँ पर। और अगर हम आश्रम का पूरा ये माहौल दिखाएं इस पूरे पंडाल का, तो बहुत ही सुंदर इसको सजाया गया है, लाइट्स के साथ झालर बनाकर सजाया गया है। शांति, एक अलग सी शांति इस पंडाल में महसूस हो रही है। और दूर तक अगर आप देखें तो ये झालर लाइट्स के साथ इसको सजाया गया है। ने बिल्कुल एक फ्लेक्स लगी है, धानक रूप रहा करतार, कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की फ़ोटो वहाँ लगाई गई है। नीचे देखें तो पूर्ण ब्रह्म हेडिंग है, एक कैबिन बनाया गया है शीशे का बहुत सुंदर, और अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की एक लाइव स्क्रीन तैयार की गई है, जिसमें कि वो सत्संग देते हुए दर्शाए जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, ऐसा लग रहा है संत जी असल में बैठ गए हैं आके। तो ये मुख्य प्रणाम स्थल है आश्रम का, आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है इस पूरे आश्रम का। हर जीव, हर इंसान जो इस आश्रम में आता है तो सबसे पहले यहाँ पहुँचकर दंडवत प्रणाम करता है अपने गुरु को। और साथ ही में अगर आप देखें तो ये बड़ी सी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ लगाई गई है। इसके ऊपर ये अभी लाइव पाठ जो चल रहा है उसकी तस्वीरें, सतलोक आश्रम आपको
खमाणों में देखने को मिल रही हैं। ये स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर लाइव चलाया जा रहा है, 24 घंटे लाइव चलेगा। तो ये वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और इसी स्क्रीन पर संत जी का सत्संग भी चलाया जाता है। दूर से अगर आप देखेंगे तो पीछे से भी आपको ये स्क्रीन जो है बिल्कुल साफ यहाँ पर नज़र आती है। ये आप देख रहे हैं आश्रम का प्रणाम स्थल, जैसा कि आपको बताया था। अभी पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दंडवत प्रणाम यहाँ किया जाता है। यहाँ पर स्वामी राम देवानंद जी, कबीर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज और संत गरीबदास जी महाराज जी के स्वरूप फ़ोटोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। उनके चरण पादुकाएँ यहाँ रखी गई हैं और बहुत ही शांति यहाँ पर महसूस हो रही है, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। और आप देख सकते हैं दंडवत जो संगत आ रही है यहाँ पर अपने गुरुदेव को प्रणाम अर्पित कर रही है। ये आप देख रहे हैं आश्रम का दरबार साहिब, जहाँ पाठ प्रकाश चल रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। संत गरीबदास जी द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है। बहुत ही आदर के साथ शवर की सेवा उसके ऊपर अर्पित की जा रही है और ये जो पाठी सेवादार हैं इनकी भी सेवाएं शिफ्ट के माध्यम से यहाँ लगी हुई है। 24 घंटे निरंतर 3 दिन तक ये पाठ यहाँ पर चलेगा, बीच में ब्रेक नहीं लिया जाएगा। दर्शकों, अब आप देख रहे हैं हवन यज्ञ। यज्ञ से, हवन से क्या दिमाग में आता है कि बड़ा बड़ा हवन कुंड है, उसके अंदर लकड़ियाँ बाल कर और पूरा ऐसे बड़ी सी आग जलाई जा रही है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो छोटी छोटी जोत हैं, कुछ कंटेनर्स हैं, इनके अंदर ये जोत जलाई जा रही है। कम से कम 2.5-3 किलो घी मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा ही इसके अंदर होगा एक में। तो ये जोत जलाई जा रही है, हवन यज्ञ कहा जा रहा है। और संत जी अपने सत्संगों में अक्सर बताते हैं कि लकड़ियाँ जलाने से हवन यज्ञ नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत क्रिएट होती है जो कि वातावरण को ख़राब करती है। लेकिन घी जब जलता है तो ये वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देखें ये हवन यज्ञ किया जा रहा है, ये निरंतर चलता है आश्रम में। और अगर इस तरफ आप नज़र डालें तो ये फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं आपको आश्रम का। बहुत ही बड़ा आश्रम है ये और संगत आराम से बैठकर जो पाठ है, जो वाणी है, उसका आनंद मान रही है। सरदार सिख समाज को, सिख कौम को ही वाणी का कायल कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब से कई श्रद्धालु आकर जो है वाणी का पाठ सुन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बहनों वाली साइड का दरबार साहिब, बिल्कुल सेम वैसा ही हूबहू बनाया गया है। बस यहाँ बहनों की सेवा है, पाठ पढ़ने की, सेवा करने की। और बहुत ही सुंदर, मतलब इस पूरे ब्लू थीम रखा गया है इस पूरे एरिया का। बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं यहाँ पर तीनों महात्माओं की, संत रामपाल जी की, गरीबदास जी की, कबीर दास जी की, कबीर साहिब जी की। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तस्वीरें लगाई गई हैं।